नमस्कार दोस्तों, भारनी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत। देखिए दोस्तों, हमारे राजस्थान के भूगोल चल रहा है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान की मिट्टियाँ। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम हमारे टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं। किसी ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, देखिए राजस्थान की मिट्टियों का जो पहला क्वेश्चन आता है आपके सामने, वो है आपका पहला क्वेश्चन। पश्चिमी राजस्थान में सबसे अधिक व विस्तृत क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? ठीक है, ये आपके कनिष्क अनुदेशक 2019 और पटवारी परीक्षा 2011 में आया क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन दे रखा है दोस्तों, एक नंबर पे रेतीली मिट्टी है, सिरोजेम्स, भूरी मिट्टी और काली मिट्टी। ठीक है, जो आपको ये सिरोजेम्स दे रखा है दोस्तों। ठीक है, इसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। ये आजकल का नया वर्गीकरण, इनको नई टाइप्स में बांट दिया गया है। ठीक है, मिट्टियों को, तो इनको हम लास्ट में देखेंगे। ठीक है, तो देखिए आपके ऑप्शन दे रखे हैं। पहला दे रखा है रेतीली मिट्टी, सिरोजेम्स, भूरी मिट्टी और काली मिट्टी। ठीक है, तो इसका जो आंसर है, ठीक है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों, आपको सभी को पता है पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान में दोस्तों आपके रेतीली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 आता है आपका रेह। रेह कल्लर उसर किस प्रकार की मृदाएं हैं? ठीक है, लवणीय मृदा, काली मृदा, लाल मृदा और जलोढ़ मृदा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है आपका लवणीय मृदा है। ठीक है, अगर याद रखना आपको। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन, उसर मृदा किसे कहते हैं? ठीक है, कनिष्क अनुदेशक 2019 में आया क्वेश्चन आपके सामने। देखिए पहला है खारी व लवणीय मृदा को कहते हैं, सागर व के किनारे की मृदा, नदियों के किनारे की मृदा और पर्वतीय क्षेत्रों में जो पाई जाने वाली मृदा है उसको कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर है, ठीक है, तो इसका जो आंसर दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था, जो उसर है, ठीक है, वो आपकी लवणीय मृदा है। ठीक है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। वह जिला युग में, ठीक है, जहाँ लाल पीली मिट्टी पाई जाती है वह है। ठीक है, आपकी ये दो एग्जाम दे रखी हैं, इनमें आया क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है दोस्तों, जोधपुर, पाली, सवाई माधोपुर, अजमेर, कोटा, बारा, अलवर और भरतपुर और अलवर। ठीक है, तो इसका जो आंसर है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों आपका सवाई माधोपुर और अजमेर जिले हैं, उनमें आपकी लाल व पीली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, लाल आपके सवाई माधोपुर में, पीली आपके अजमेर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से राजस्थान में मरुस्थलीकरण का प्रमुख कारण कौन सा नहीं है? ठीक है, आपको नहीं है पूछा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, तो नमी की कमी के कारण, अतिचारण व अति पशुचारण, ठीक है, नगरीकरण और शुष्क कृषि। ठीक है, तो इसका जो आंसर है, ठीक है दोस्तों, इसका जो आंसर है दोस्तों वह है आपका शुष्क कृषि के कारण दोस्तों आपका मरुस्थलीकरण नहीं होता है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 6 दे रखा है, राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर इंसेप्टिसोल्स मृदा नहीं पाई जाती है? ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल 2019 में आया क्वेश्चन है। तो ऑप्शन दे रखा है दोस्तों आपको सिरोही, राजसमंद, भीलवाड़ा और बूंदी। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है आपका बूंदी में जो है दोस्तों आपके इंसेप्टिसोल्स मृदा नहीं पाई जाती है। ठीक है, इसकी हम लास्ट में चर्चा करेंगे कहाँ पे कौन सी मृदा पाई जाती है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपके सामने आ रहा है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, आपको 2 सूचियाँ दे रखी है, तो आपको इनको मैच करना है। ठीक है, तो आपको दे रखा है दोस्तों, पहला आपको बलुई मृदा। ठीक है, तो बलुई मृदा दोस्तों जो आपकी पाई जाती है वो दोस्तों आपके बीकानेर, जोधपुर और बाड़मेर में पाई जाती है। ठीक है, याद रखना आपको। दूसरी दे रखी है दोस्तों लाल मृदा, तो लाल मृदा जो है दोस्तों आपके उदयपुर और आपके डूंगरपुर में पाई जाती है। ठीक है, अगली देखिए दोस्तों काली मृदा। काली मृदा जो है दोस्तों आपके कोटा, बारा और झालावाड़ में पाई जाती है। ठीक है, और कछारी मृदा जो है दोस्तों आपके अलवर, धौलपुर और टोंक में पाई जाती है। ठीक है, इसको याद रखना है आपको। ये दोस्तों आपके कनिष्क अनुदेशक 2019 में आया क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। हाड़ौती पठार में कौन से प्रकार की मृदा पाई जाती है? ठीक है, हाड़ौती के पठार में कौन से प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो ऑप्शन दे रखे हैं आपको, लेटेराइट, काली, रेतीली और जलोढ़। ठीक है, तो इसका जो आंसर है, तो आंसर होगा दोस्तों आपके हाड़ौती के पठार की बात करें तो आपका आंसर है दोस्तों आपका काली मृदा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। राजस्थान में अल्फीसोल्स मृदाएं निम्न में से कहाँ पे पाई जाती है? ठीक है, आपको ऑप्शन दे रखा है दोस्तों, चूरू, जयपुर, हनुमानगढ़, करौली। ठीक है, तो इसका जो आंसर है, ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों वह है आपका जयपुर में जो है दोस्तों आपके अल्फीसोल्स मृदा पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। राजस्थान में भूरी मृदा, ठीक है, यहाँ पे मृदा है, ठीक है, मृदा कहाँ नहीं पाई जाती है? ठीक है, आपको पूछ रहा है कहाँ नहीं पाई जाती है, तो आपका ऑप्शन दे रखा है दोस्तों, टोंक, उदयपुर, बूंदी, पाली। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है आपका पाली में जो है दोस्तों आपके भूरी मृदा नहीं पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। राजस्थान में अल्फीसोल्स मृदा कहाँ नहीं पाई जाती है? ठीक है, राजस्थान में अल्फीसोल्स मृदा कहाँ नहीं पाई जाती है? ठीक है, तो दे रखा है दोस्तों आपको ऑप्शन दे रखा है, पहला आपको कोटा,
दूसरा दे रखा है दोस्तों बांरा, झालावाड़ और बूंदी। ठीक है, तो इसका जो आंसर है, ठीक है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों आपका बूंदी, सॉरी ये जो आपके चारों ऑप्शन है, ठीक है, चारों ऑप्शन ही क्या है आपके सही हैं। ठीक है, आपको याद रखना है चारों में क्या है आपके अल्फी सोल्स मृदा पाई जाती है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये आपका थोड़ी मिस्टेक है यहाँ पे, कहाँ नहीं पाई जाती। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है दोस्तों, इनमें चारों में पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 12 दे रखा है, राजस्थान में मृदा लवणीय तथा क्षारीय की समस्या को कहाँ पाई जाती है। ठीक है, लवणीयता और क्षारीयता की समस्या कहाँ पे पाई गई है सबसे ज़्यादा। ठीक है, मृदा के अंदर। ठीक है, तो पाली, उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर। ठीक है, तो इसका जो आंसर है, ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों आपका पाली में जो है दोस्तों सबसे अधिक क्षारीयता और लवणीयता की मृदा जो मिलती है। ठीक है, वहाँ पे समस्या ज़्यादा है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में अवनालिका अपर्दन, ठीक है, की समस्या मुख्यतः है। ठीक है, अगर क्वेश्चन दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है दोस्तों आपको उदयपुर, ठीक है, दूसरा दे रखा है दोस्तों सिरोही, अलवर और कोटा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है, ठीक है, आंसर है दोस्तों आपका इसमें कोटा। ठीक है, इसका जो आंसर है वो है कोटा। ठीक है, जो अवनालिका अपर्दन है, ठीक है, वो दोस्तों आपके चंबल नदी के कारण होता है। ठीक है, याद रखना आपको, अवनालिका जो अपर्दन है आपके चंबल नदी के कारण होता है। ठीक है, याद रखना आपको। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान की मरुस्थलीय बालू का प्रमुख स्रोत निम्नलिखित में से क्या है। ठीक है, जो मरुस्थलीय बालू है उसका जो बढ़ने का स्रोत क्या है। ठीक है, आपको ऑप्शन दे रखा है दोस्तों, प्राचीन नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी, सतपुड़ा पर्वत की कण, चंबल नदी द्वारा लाई गई मिट्टी और बनास नदी के द्वारा लाई गई मिट्टी। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है आपके प्राचीन नदियों के द्वारा जो लाई गई मिट्टी है उसके कारण जो है दोस्तों मरुस्थलीकरण हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15, अम्लीय मिट्टी खालिस्तान से सही कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है दोस्तों आपको चूरू, जिप्सम, गाय का गोबर और यूरिया। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों वो है आपका जिप्सम के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, जो अम्लीय मिट्टी है उसको दूर कर सकते हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 15 देखिए दोस्तों, आपका अम्लीय मिट्टी खालिस्तान से सही कर सकते हैं। ठीक है, आपके मत्स्य विभाग जो विकास अधिकारी 2019 में आया क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है दोस्तों आपको चूना, जिप्सम, गाय का गोबर और यूरिया। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है आपका चूना के द्वारा जो क्या चूना जो होता है, ठीक है, उसके द्वारा क्या कर सकते हैं आप अम्लीय मिट्टी को दूर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो चूना होता है उसमें दोस्तों क्या होता है, क्षार पाया जाता है। ठीक है, इसलिए इसमें उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सी खनिज मृदाओं में लवणता एवं क्षारीयता के समाधान हेतु उपयोगी किया जाता है। ठीक है, लवणता और क्षारीयता किसके द्वारा आप समस्या को समाधान कर सकते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों आपको सोडियम, दूसरा है जिप्सम। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, ऑप्शन दे रखा है आपको टंगस्टन और मैग्नीशियम। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दोस्तों, आपका आंसर होगा दोस्तों जिप्सम के द्वारा आप क्या करते हैं, लवणता और क्षारीयता को दूर कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। ठीक है, अतिचारण, निर्वनीकरण, नगरीकरण, अतिवृष्टि। ठीक है, तो ऑप्शन दे रखा है दोस्तों आपको 4, जो अतिवृष्टि होती है। ठीक है, अधिक बारिश के कारण कोई मरुस्थलीकरण नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, राजस्थान के नागौर, पाली, बाड़मेर और जैसलमेर जिले में मुख्यतः कौन सी मृदा पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है दोस्तों आपको रेतीली बलुई मृदा, काली मृदा, लाल मृदा और पीली मृदा। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों वो होगा आपका रेतीली बलुई मृदा जो है दोस्तों आपके इन एरिया के अंदर पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस जिले में भूरी मृदा मिलती है। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है दोस्तों आपको बाड़मेर, नागौर, जालोर और सवाई माधोपुर। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों वो होगा आपका सवाई माधोपुर में जो है दोस्तों आपके भूरी मृदा पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से सुमेलित करना आपको। ठीक है, सही सुमेलित कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है दोस्तों आपको एरिडीसोल्स। ठीक है, एरिडीसोल्स के दाम दे रखा है दोस्तों आपके सामने अजमेर और उदयपुर। ठीक है, अल्पीसोल्स के सामने दे रखा है दोस्तों बीकानेर और गंगानगर, इनसेप्टिसोल के सामने दे रखा है दोस्तों भीलवाड़ा और पाली, और वर्टिसोल्स के सामने जोधपुर और बाड़मेर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो दोस्तों इसके अंदर जो 3 है दोस्तों वो क्या है आपका सुमेलित नहीं है। ठीक है, इसके बारे में दोस्तों हम लास्ट में चर्चा करेंगे किन किन एरियो में कौन कौन सी टाइप की आपकी मृदाएं हैं। ठीक है, आपको केवल यहाँ पे क्वेश्चन देखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21, राजस्थान के मरुस्थलीकरण के प्रसार को रोकने के लिए किस नहर का निकट हरित पट्टिका का विकास किया गया है। ठीक है, राजस्थान में मरुस्थलीकरण को प्रसार को रोकने के लिए जो दोस्तों कौन सी नहर है जिसके दोनों ओर जो क्या है पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर, गंग नहर, चंबल नहर और भरतपुर नहर। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है आपका इंदिरा गांधी नहर जो है उसके चारों ओर क्या लगाए जा रहे हैं, आपके हरित पट्टिकाएं लगाई जा रही हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 22 देखिए, राजस्थान के किस जिले में कैल्सिओर्डित पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन देखा है दोस्तों उदयपुर,
जयपुर, सीकर, सिरोही। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों वो है आपका सीकर में जो है दोस्तों आपके कैल्सी ओरिडिटी टाइप की आपकी मृदा पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि पद्धति मृदा अपरदन के लिए जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, तो कौन सी जो इनमें पद्धति दे रखी है ऑप्शन में से जो इससे मृदा अपरदन नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है दोस्तों एक वागाती, ठीक है, ऑप्शन दे रखा है दोस्तों झूमिंग कृषि, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है दोस्तों आपको गहन कृषि और सीढ़ीदार कृषि। ठीक है, तो इसमें आपका आएगा वागाती कृषि। ठीक है, तो वागाती कृषि के कारण जो क्या है दोस्तों आपके मृदा अपरदन नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा लिथोसोल्स भी कहलाती है। ठीक है, आपको दे रखा है ऑप्शन दोमट मृदा, ठीक है, मरुस्थलीय मृदा, ठीक है, आपको अगला दे रखा है दोस्तों इसमें पर्वतीय मृदा और लाल मृदा। ठीक है, तो आपको बताना है निम्न में से कौन सी मृदा जो है आपके लिथोसोल्स भी कहलाती है। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन दे रखा है दोस्तों, आपका ऑप्शन दे रखा है इसमें पर्वतीय मृदा जो है दोस्तों उसको आप लिथोसोल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका आता है 25, निम्नलिखित में से कौन सा पीएच प्रास क्षारीय मृदा के सूचक है। ठीक है, तो आप सभी को पता है दोस्तों पीएच प्रास तो होता है, पीएच स्केल होता है, उसमें अगर बीच में 7 होता है, ठीक है, तो वो उदासीन होता है। ठीक है, अगर इस साइड में जाएंगे, ठीक है, 10 की तरफ तो वो अम्लीयता बढ़ती है। ठीक है, और इस साइड में जाएंगे तो यहाँ पे 14 आता है एंड में, तो वहाँ पे क्षारीयता होती है। ठीक है, क्षारीयता बढ़ती है इस साइड में। ठीक है, तो आपको पीएच में क्षारीय पूछा है तो क्षारीय देखिए दोस्तों आप इसमें केवल एक ही ऑप्शन है 8 से ऊपर। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है दोस्तों 4। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26, राजस्थान में किस संस्थान ने इसरो में 17 जून 2016 को मरुस्थलीकरण एवं भूमिकरण एटलस का विमोचन किया है। तो राजस्थान की कौन सी संस्थान जिसने इसरो में इस प्रक्रम को विमोचन किया है। ठीक है, तो ऑप्शन देखा है दोस्तों CAZRI, अफरी, नाटोमा, ठीक है, DST राजस्थान। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दोस्तों, आंसर होगा इसका आपका अफरी। ठीक है, AFRI। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27, लवणीय मृदाओं को किस विधि से सुधारा जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है निस्पंदन विधि, पायराइट का प्रयोग करके, जिप्सम का प्रयोग करके, चूने का प्रयोग करके। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, जिप्सम का प्रयोग करके क्या कर सकते हैं आप लवणीयता को दूर कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न फास्फोरस। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन में यहाँ पे गलत लिखा है, टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी, फास्फोरस आएगा यहाँ पे। ठीक है, फास्फोरस उर्वरक, ठीक है, फास्फोरस उर्वरक में से कौन सा अम्लीय मृदा में उपयोग हेतु काम में लिया जाता है। ठीक है, रॉक फास्फेट, अमोनियम फास्फेट, डाई अमोनियम फास्फेट, डाई कैल्शियम फास्फेट। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर 1 है, रॉक फास्फेट के द्वारा आप क्या कर सकते हैं अम्लीयता को दूर कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29, लाल चिकनी बलुई मिट्टी जिसे लाल लोमी कहते हैं राजस्थान में कौन से जिले में पाई जाती है। ठीक है, कोटा, चित्तौड़गढ़, बारां, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, अजमेर, पाली। ठीक है, तो इसका जो आंसर है, ठीक है दोस्तों, इसका जो आंसर है दोस्तों, आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 उदयपुर, ठीक है दोस्तों, तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों आपको कोटा चित्तौड़गढ़, ठीक है, बारां झालावाड़, उदयपुर डूंगरपुर और अजमेर पाली। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका उदयपुर डूंगरपुर के अंदर जो क्या है दोस्तों आपके लाल चिकनी मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपके जो बांसवाड़ा है, ठीक है, इसके अलावा जो आपका बांसवाड़ा है वहाँ पर भी दोस्तों क्या है आपके ये मृदा पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सा एक मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है दोस्तों आपको कठोर मरुस्थलीय परिस्थितियाँ, बढ़ती आबादी, वनोन्मूलन, अम्लीय भूमि का प्रयोग। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों वो है आपका अम्लीय भूमि का प्रयोग क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31, राजस्थान में मिट्टी, ठीक है, राजस्थान में मिट्टी के ऊपर सफ़ेद लवणीय बालू जम जाती है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, कलर कहते हैं, रेह कहते हैं, सफ़ेद मिट्टी कहते हैं, बजरी कहते हैं। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों वो है आपका रेह है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32, राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी मृदा पाई जाती है। ठीक है, एरिडोसोल्स व एंटीसोल्स, एरिडोसोल्स व अल्फीसोल्स, इंसेप्टिसोल्स, वर्टिसोल्स व अल्फीसोल्स। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दोस्तों, वो है आपका एरिडोसोल्स व एंटीसोल्स जो क्या है आपकी सबसे अधिक पाई जाने वाली मृदाएं हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33,
राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिलों में लाल लोमी मृदाएं पाई जाती है, ठीक है। कॉलेज व्याख्या था 2016 में आया क्वेश्चन आपके, उदयपुर कोटा, ठीक है। अगला ऑप्शन दे रखा है दोस्तों भीलवाड़ा अजमेर, ठीक है। अगला दे रखा है दोस्तों बांसवाड़ा डूंगरपुर और जयपुर दौसा, ठीक है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है बांसवाड़ा डूंगरपुर में जो है दोस्तों आपके लाल लोमी मृदा पाई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों फटाफट, क्वेश्चन नंबर आपका दे रखा है 34, ठीक है। कथन दे रखे हैं दोस्तों दो आपके सामने, और पहला दे रखा है दोस्तों राजस्थान में पाई जाने वाली सीरोजम्स मिट्टी की उर्वरकता, ठीक है। यहाँ पे उर्वरकता है, ठीक है। उर्वरकता अपेक्षाकृत कम होती है, ठीक है। दूसरा दे रखा है दोस्तों सीरोजम मिट्टी में नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थ की कमी होती है, ठीक है, कमी हो जाती है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपके पटवारी एग्जाम में आया क्वेश्चन है, ठीक है, 2016 में। तो ऑप्शन दे रखा है दोस्तों आपको इसमें ए व जो बी है दोनों सही हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो 2 है दोस्तों ए व बी दोनों सही हैं, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका आता है 35। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान की मिट्टी से संबंध में कौन सा कथन आपका कथन बताना है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। पटवारी परीक्षा 2016 में आया क्वेश्चन है। तो ऑप्शन दे रखा है दोस्तों आपको पहला, थार मरुस्थल में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर शैलों से बलुई मिट्टी का निर्माण हुआ, ठीक है। दूसरा दे रखा है दोस्तों दक्षिणी भाग में ग्रेनाइट निस ग्रेनाइट लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। दक्षिणी पूर्वी भाग में बेसाल्ट लावा के क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण हुआ, ठीक है। अगला दे रखा है दोस्तों दक्षिणी भाग में फास्फेट शैलों के क्षरण से मिश्रित लाल मिट्टी का निर्माण हुआ, ठीक है। तो इसका जो आंसर है, ठीक है, तो इसका जो आंसर है दोस्तों इसमें दोस्तों आपके जो ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर 2 है और ऑप्शन नंबर 3 जो है क्या है दोस्तों इसमें आपके सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला आता है 36। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन देखिए फटाफट, कथन दे रखे हैं दोस्तों आपको 2, ठीक है। उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान में बालू रेत के टीले पाए जाते हैं। तो इसका कारण क्या दे रखा है दोस्तों, तेज हवाओं के कारण रेत के टीले अपना स्थान परिवर्तित करते रहते हैं, ठीक है। आपके जेल प्रेरी 2018 में आया क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन दे रखा है दोस्तों कथन सही है और कारण भी सही है, ठीक है। कथन सही है लेकिन कारण गलत है, कथन गलत है लेकिन कारण सही है, कथन गलत और कारण भी गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन जो आपका दोस्तों 1 दे रखा है, कथन और कारण क्या है दोस्तों आपके दोनों सही हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37, निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। जेल प्रेरी 2018 में क्वेश्चन आया है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी जो घटना है वो सही है और कौन सी गलत है, ठीक है। दे रखा है दोस्तों आपको पहला दे रखा है लाल व पीली मिट्टी में उपजाऊ तत्वों की कमी होती है, ठीक है। दूसरा दे रखा है दोस्तों लाल व पीली मिट्टी भीलवाड़ा, सिरोही, अजमेर, सवाई माधोपुर एवं उदयपुर जिले में पाई जाती है, ठीक है। अगला दे रखा है दोस्तों लाल व पीली मिट्टी में गेहूं और चावल की खेती होती है, ठीक है। और तो आपको तीनों ऑप्शन दे रखे हैं, तो तीनों में बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो आपको नीचे दे रखा है दोस्तों केवल ए व सी, ठीक है, केवल बी, केवल ए व बी और आपका केवल ए, ठीक है। तो इसका जो आंसर दोस्तों होगा वो केवल ए व बी दो क्या है इसके सही हैं, और तीसरा वाला जो है दोस्तों आपका पार्ट गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर आपको फिर से विचार करना है। आपके फिर से जेल प्रेरी 2018 में आया क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों आपको, ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है दोस्तों आपके सामने, भीलवाड़ा जिले में जहाजपुर तहसील में भूरी व पीली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर तहसील में भूरी व पीली मिट्टी पाई जाती है। दूसरा दे रखा है दोस्तों आपको भीलवाड़ा जिले में आसिद्ध जो तहसील है वहाँ पे भूरी मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। अगला दे रखा है दोस्तों भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा तहसील में पहाड़ी मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन आपका सही है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो भीलवाड़ा में जो आपका ज़िला है वहाँ पे ऑप्शन नंबर ये दोनों क्या होते हैं सही सटीक लगते हैं, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39, ऑप्शन दे रखा है, कथन दे रखा है दोस्तों आपको राजस्थान के पूर्वी मैदानी में दोमट और बंजर मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। और दो कारण दे रखा है दोस्तों, दोमट मिट्टी संगठित व बारीक छिद्रों वाली होती है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन दे रखा है दोस्तों कथन और कारण दोनों सही है, ठीक है। यह आपके जेल प्रेरी में आया दोस्तों क्वेश्चन है, ठीक है। कथन सही है, कारण गलत है, कथन गलत है और कारण सही है, और कथन और कारण दोनों गलत है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर 3, कथन गलत है आपका और कारण जो क्या है दोस्तों इसका सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 40 नंबर का। कथन दे रखा है दोस्तों राजस्थान में मिट्टी के कटाव की समस्या है, ठीक है। तो आपको पूछ रहा है कि कथन दे रखा है राजस्थान में मिट्टी के कटाव की समस्या है, कारण दे रखा है दोस्तों राजस्थान में चंबल, बनास, घग्गर, बाणगंगा आदि नदियां मिट्टी के कटाव का कारण प्रमुख कारण है। ये भी आपके जेल प्रेरी 2018 में आया क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऑप्शन दे रखा है दोस्तों कथन व कारण गलत है, ठीक है।
कथन सही है, कारण गलत है। ठीक है, ऑप्शन 2 दे रखा है दोस्तों, कथन गलत है, कारण सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है दोस्तों, कथन सही है, कारण भी सही है। और ऑप्शन 4 दे रखा है, कथन गलत है और कारण भी आपका गलत है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दोस्तों, ऑप्शन दे रखा है 3, कथन सही है, कारण भी सही है। तो ठीक है दोस्तों, दोनों आपके ऑप्शन क्या है दोस्त, जो कथनों कारण दोनों क्या है आपके सही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41। राजस्थान में भूरी मिट्टी का क्षेत्र बताना है आपको कि राजस्थान में भूरी मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, ओके, जेल परेड 2018 में आया क्वेश्चन है। ऑप्शन दे रखा है दोस्तों, हाड़ौती का क्षेत्र, अरावली पर्वतमाला के दोनों तरफ का भाग, राजस्थान का दक्षिणी क्षेत्र, बनास का प्रवाह क्षेत्र। ठीक है, तो क्या तो आंसर है दोस्तों वो है आपका बनास का प्रवाह क्षेत्र में दो है क्या दोस्तों आपकी भूरी मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, वैसे बनास वैसे भूरी, आपको याद रखना है इसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42। हाड़ौती पठार की मिट्टी कौन सी है आपके जेल प्रहरी 2018 में आया क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है दोस्तों आपको, लाल, भूरी, मध्यम काली और कछारी, जिसे हम बोलते हैं आपके जलोढ़। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो होगा आपका मध्यम काली जो है मिट्टी पाई जाती है कहाँ पे, हाड़ौती के पठार में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, खसरा क्या है। ठीक है, खसरा क्या है आपको बताना है, थर्ड ग्रेड टीचर 2009 में आया क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑप्शन दे रखा है दोस्तों, भूमि का क्षेत्र है। ठीक है, राजकीय कर होता है, सार्वजनिक भवन है, धार्मिक कर है। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों वो है आपका भूमि का क्षेत्र होता है दोस्तों आपका खसरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दे रखा है दोस्तों आपको 44। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 44। राजस्थान में शासन जो है भूमि सुधार नीति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन सा रहा। ठीक है, आपके RAS प्री 1992 में आया क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है दोस्तों, कृषि पैदावार में वृद्धि, जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए आधारित संरचना में सुधार, ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता निवारण, और अगला दे रखा है दोस्तों, शोषण व सामाजिक अन्याय से समस्त तत्वों का विलोपन। ठीक है, जिसका तो आंसर है दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर आपका 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 45 देखिए फटाफट। जिलों के जिस युग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है वह है। ठीक है, आपको बताना है कि कौन कौन से जिले हैं जहाँ पे आपके जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। आपके वन रक्षक परीक्षा 2013 में आया क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है दोस्तों, बीकानेर और जोधपुर, 2 दे रखा है दोस्तों आपको भरतपुर धौलपुर, 3 दे रखा है दोस्तों कोटा बूंदी, और 4 दे रखा है अजमेर नागौर। ठीक है, जिसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका भरतपुर और जो धौलपुर है वहाँ पे दोस्तों आपके जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 46। राजस्थान में कुबड़ पट्टी कहाँ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप दोस्तों RAS प्री में आया क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑप्शन दे रखा है दोस्तों, भरतपुर अलवर, कोटा बूंदी, बांसवाड़ा डूंगरपुर और नागौर अजमेर। ठीक है, तो इसका जो आंसर दोस्तों वो है आपका नागौर अजमेर में जो है दोस्तों आपके कुबड़ पट्टी पाई जाती है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, शेम की स्थिति से संबंधित है। ठीक है, शेम की स्थिति क्या होती है। ठीक है, आपके RAS प्री 2007 में आया क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है दोस्तों, बालू के टीले का निर्माण, पारिस्थितिकी में परिवर्तन, मिट्टी का अपवर्तन व कटाव और वन्य कटाव। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों वो है आपका मिट्टी में अपवर्तन व कटाव जो होता है उसको बोलते हैं शेम की समस्या। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 48 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों फटाफट। वह खनिज, ठीक है, जो जिप्सम दे रखा आपको, जो मिट्टी की क्षारीयता का उपचार करने में तथा स्वास्थ्य व निर्माण उद्योग में काम आता है, अधिकांशतः कहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, बीकानेर, सीकर, नागौर, झुंझुनू। ठीक है, तो आपको बताना है कि जिप्सम कहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है आपका नागौर में जो है दोस्तों आपके जिप्सम पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 49। राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा पाई जाती है। पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी पूर्वी और दक्षिणी। ठीक है, आंसर हो दोस्तों इसमें पश्चिमी में जो है दोस्तों आपके एंटीसोल्स टाइप की मृदा पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। मिट्टी के खारापन व क्षारीयता की समस्या का समाधान है। ठीक है, शुष्क कृषि करके, वृक्षारोपण, खेती में जिप्सम का प्रयोग करके। ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है दोस्तों, समोच्च रेखाओं के अनुसार कृषि करना। ठीक है, तो इसका जो आंसर दोस्तों वो है खेती में जिप्सम का प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं, मिट्टी की जो क्षारीयता है उसको कम कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 देखिए दोस्तों। DC जोशी के अनुसार राजस्थान के कितने मृदा खंड हैं। सेकंड ग्रेड टीचर आपके 2011 में आया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है आपका 10 जो टाइप की इसने क्या बताई आपकी मिट्टियाँ बताई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 52। राजस्थान के कितने भूभाग पर रेतीली और बलुई दोमट मिट्टी का प्रसार है। ठीक है, 1/3, 2/3, 4/3 और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपका जो आंसर है दोस्तों वो है आपका 2/3 भाग में जो है दोस्तों आपके रेतीली और बलुई मिट्टी मिलती है। ठीक है, आपके वन रक्षक परीक्षा 2013 में आया क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 53। हाड़ौती पठार पर निम्नलिखित में से कौन सी मृदा पाई जाती है। ठीक है, वर्टिसोल्स, इंसेप्टिसोल्स, अल्फीसोल्स, एंटीसोल्स। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों वो है आपका हाड़ौती का जो पठार है वहाँ पे दोस्तों आपके वर्टिसोल्स टाइप की मृदा पाई जाती है। ठीक है, रिसर्च असिस्टेंट 2017 में आया क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 54।
निम्न में से कौन सा एक कारण राजस्थान में मृदा अपरदन से संबंधित नहीं है? ठीक है, उद्योग प्रसार अधिकारी 2018 में आया क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है दोस्तों हिमानी क्रिया, वायु अपरदन, जलीय अपरदन और जंगल का कटाव। ठीक है, तो इसका जो आंसर दोस्तों वो है आपका हिमानी क्रिया। मतलब पर्वत तो होते हैं, हिम जो होती है बर्फ के कारण क्या होती है, जो अपरदन होता है, लेकिन राजस्थान में तो ऐसा समस्या है ही नहीं। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55, राजस्थान में मिट्टी अपरदन का सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ पे पाया जाता है? एलडीसी एग्जाम 2018 में क्वेश्चन आया है आपके, सिरोही में, डूंगरपुर में, हाड़ौती के पठार में, श्रीगंगानगर में। ठीक है, तो इसका जो आंसर होता है दोस्तों वो होगा आपका हाड़ौती जो पठार है वहाँ पे सबसे अधिक मृदा का अपरदन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 56, लाल दोमट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? आपके एलडीसी एग्जाम 2018 में क्वेश्चन आया है। ठीक है, डूंगरपुर, बीकानेर, सिरोही और कोटा। ठीक है, तो लाल दोमट मिट्टी आपको पूछी है, तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो होगा आपका डूंगरपुर में जो है दोस्तों आपके लाल दोमट मृदा पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका आता है 57। देखिए ऑप्शन क्वेश्चन देखा दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में कहाँ मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ किया है? ठीक है, ऑप्शन दे रखा है दोस्तों आपको जयपुर, सूरतगढ़, चूरू, जैसलमेर। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो होगा आपका सूरतगढ़ में जो है दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृदा स्वास्थ्य योजना प्रारंभ की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58, लेटेराइट मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है? ठीक है, नारियल, गन्ना, कहवा, चावल। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों वो है आपके कहवा जो होता है उसके लिए आपकी जो लेटेराइट मृदा है उस वो काम में आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका आता है 49, राजस्थान की मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, ऑप्शन दे रखा है दोस्तों आपको थार मरुस्थल में जो ग्रेनाइट बलुआ पत्थर के सेल की जो बलुई मिट्टी है उसका निर्माण। दूसरा दे रखा है दोस्तों दक्षिणी भाग में ग्रेनाइट, निस और क्वार्टजाइट सेलों के से लाल लोमी मिट्टी का निर्माण हुआ है। ठीक है, दक्षिणी पूर्वी भाग में बेसाल्ट लावा के क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी अवसादी चट्टानों के अपक्षय से बनी है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है आपका, इसके जो तीनों जो ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों आपको क्या है वो आपके सही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60 नंबर का क्वेश्चन देखिए। ठीक है दोस्तों, देखिए राज्य में सेम की समस्या संबंधित जिला कौन सा है? ठीक है, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है आपका उपरोक्त सभी। ठीक है, तो तीनों जो आपके जिले दे रखे हैं वहाँ पे सेम की समस्या होती है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका आता है 61, सही कथन आपको बताना है। ठीक है, जब भूमि में लवणता की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे ऊसर भूमि कहते हैं। ठीक है, दूसरा दे रखा है दोस्तों इसी मिट्टी में सोडियम कार्बोनेट, सल्फेट व क्लोराइड के साथ मैग्नीशियम और कैल्शियम की मात्रा भी बढ़ जाती है। ठीक है, अगला दे रखा है दोस्तों राज्य में इस प्रकार की समस्या ग्रस्त मिट्टी जोधपुर, पाली, भीलवाड़ा, जयपुर, टोंक, भरतपुर में मिलती है और उपरोक्त सभी। ठीक है, का जो आंसर है दोस्तों वो है आपका उपरोक्त सभी। ठीक है, तो आपको जो तीनों ऑप्शन है वो क्या है दोस्तों इसके सही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 62, मिट्टी की रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शन दे रखा है दोस्तों आपको मृदा अपरदन, ऊसर मृदा को, सेम समस्या को, भू अवकरण को। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों मृदा अपरदन जो होता है उसको रेंगती हुई मृत्यु कहते हैं मिट्टी की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका आता है 63, भूमि की उर्वरकता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल बोई जाती है? ठीक है, गेहूं, चावल, उड़द और गन्ना। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों वो है आपका उड़द की जो फसल होती है उसके द्वारा आप उर्वरकता बढ़ाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए दोस्तों 64, वह कौन सी प्रक्रिया है जिससे पश्चिमी राजस्थान में मिट्टियां अम्लीय और क्षारीय बन जाती है? ठीक है, ऑप्शन दे रखा है दोस्तों ऊपरी सतह से नीचे की ओर जो जल जाता है उसको उसके कारण होता है। ठीक है, या फिर नीचे से ऊपर की ओर केशिकाओं द्वारा रिसाव होता है। ठीक है, या फिर जल प्रवाह से या उपलक्षण से। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों नीचे से ऊपर की ओर क्या है केशिकाओं का रिसाव जो होता है उसके कारण क्या होता है मिट्टी जो होती है अम्लीय हो जाती है। ठीक है, क्योंकि जो नीचे की जो आपकी जो मिट्टी है उसमें लवणता अधिक होती है तो वो क्या होता है ऊपर की तरफ जाने लग जाती है। ठीक है, जब अधिक पानी बढ़ जाता है ठीक है तो उसके कारण क्या होता है जो नीचे की जो लवणता है उसके कारण क्या होती है ऊपर छट जाती है। ठीक है, वो अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 65, राजस्थान में बेकार भूमि क्षेत्र जिस जिले में सबसे अधिक पाया गया है वह है? ठीक है, जालोर, बाड़मेर, पाली, जैसलमेर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका जैसलमेर में जो है दोस्तों सबसे अधिक बेकार भूमि है। ठीक है, निम्न को सुमेलित कीजिए। ठीक है, क्यों ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों आपको सामान्य मृदा जो होती है 7.0 से कम। ठीक है, तो आपको जो इसको क्या करना है दोस्तों मैच करना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसको आपको मैच कीजिए फटाफट। तो आपको सामान्य जो मृदा होती है ठीक है सामान्य जो मृदा होती है वो होती है दोस्तों आपके 6.5 से
5 के मध्य की, ठीक है। क्षारीय मृदा जो होती है दोस्तों वो 8.5 से अधिक होती है और अम्लीय मृदा जो होती है दोस्तों आपके 7.0 से कम होती है, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन दोस्तों 67, रेतीली बालू मिट्टी राज्य में किस भाग में पाई जाती है, ठीक है। पश्चिमी भाग, दक्षिणी भाग, उत्तरी पूर्वी और पूर्वी भाग, ठीक है। तो रेतीली आपको पता है दोस्तों रेतीली मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों, पश्चिमी भाग में जो है दोस्तों आपकी रेतीली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ऊ है उसर, ठीक है, उसर रे है क्षारीय, ठीक है, उसर रे है क्षारीय आदि नामों से कौन सी मृदा को बोलते हैं, लवणीय, भूरी, जलोढ़, सिरोजम्स, ठीक है। इसका जो आंसर दोस्तों वो है लवणीय मृदा को जो है दोस्तों हम उसर रेह क्षारीय आदि नामों से पुकारते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 69, राजस्थान में बालू का स्तूप वाले क्षेत्रों में मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। भूरी दोमट, बलुई मिट्टी, भूरी मटियार मिट्टी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन ऑप्शन दे रखा है आपको लाल दोमट, ठीक है। इसका जो आंसर है दोस्तों, आंसर होगा दोस्तों इसका आपका जो आपके राजस्थान के बालू के स्तूप है वहाँ पे आपके दोस्तों बलुई मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, बालू का बलुई, ठीक है, याद रखना आपको। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 70, ठीक है, काली और रेगर मिट्टी के में कौन सी फसल बोई जाती है, काली और रेगर जो मिट्टी होती है उसमें कौन सी फसल बोई जाती है। तो ऑप्शन दे रखा आपको गेहूँ, कपास, चना, मक्का और कपास, ठीक है। इसका जो आंसर दोस्तों वो है कपास में जो है दोस्तों कपास जो है काली और रेगर मिट्टी में लगता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों आपको अगला 71, ठीक है, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र जो खेती की दृष्टि से उपजाऊ है, ठीक है, तो वहाँ पे कौन से टाइप की मृदा पाई जाती है, ठीक है, लाल मृदा, काली बलुई दोमट मिट्टी, रेतीली मिट्टी और खारी मिट्टी, ठीक है। इसका जो आंसर है दोस्तों वो है आपका काली और बलुई मिट्टी जो है दोस्तों आपके दक्षिणी पूर्वी भाग जो आड़ोती का क्षेत्र है वहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसको आपको मैच करना है, ठीक है। तो देखिए आपको बताना है कि निम्न में से जो मिट्टियाँ हैं वो कौन कौन से जिलों में पाई जाती है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो देखिए लाल जो रेतीली जो मिट्टी है दोस्तों वो आपके पाई जाती है दोस्तों आपके ऑप्शन देखिए मैं आगे और हाँ ठीक है यही ऑप्शन है, ठीक है। देखिए राजस्थान लाल जो रेतीली मिट्टी है दोस्तों आपके जो है नागौर, जोधपुर, पाली, जालोर इन जिलों में पाई जाती है, ठीक है। पीली जो रेतीली भूरी रेतीली जो मिट्टी है दोस्तों वो आपके पाली, सिरोही, सीकर, झुंझुनू में पाई जाती है, ठीक है। खारी जो मिट्टी है दोस्तों आपके खारी जो मिट्टी होती है वो आपके नागौर और खारी जो मिट्टी है दोस्तों आपके नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर में पाई जाती है, ठीक है। और भूरी रेतीली मिट्टी है दोस्तों आपके नागौर और पाली में पाई जाती है, ठीक है, याद रखना है आपको। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 72 देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 72 आता है, इसको आपको मैच करना है, ठीक है। तो ऑप्शन दे रखा है दोस्तों आपको पहला दे रखा है दोस्तों लाल रेतीली मिट्टी, ठीक है। तो लाल जो रेतीली मिट्टी है दोस्तों वो आपके नागौर, जोधपुर, पाली, जालोर, चूरू, झुंझुनू में पाई जाती है, ठीक है। दूसरी दे रखी है दोस्तों आपको पीली भूरी रेतीली मिट्टी, ठीक है। जो पीली भूरी जो रेतीली मिट्टी है दोस्तों आपके नागौर और पाली में पाई जाती है, ठीक है। अगली दे रखी है दोस्तों खारी मिट्टी, ठीक है। तो जो खारी मिट्टी है दोस्तों आपके नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर में पाई जाती है, ठीक है। और अगली दे रखी है दोस्तों भूरी रेतीली मिट्टी जो आपके पाली, सिरोही, सीकर, झुंझुनू में पाई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका आता है, ठीक है। ये दोस्तों आपके क्वेश्चन आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मिट्टियों से संबंधित जो पिछले एग्जाम्स में आए हैं, ठीक है, और जो इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन बचते हैं तो वो आपको मैंने इनको करा दिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो मिट्टियों का टाइप है वो मैं आपको इसमें आपको बताऊंगा, ठीक है। देखिए आपके मिट्टियों का टाइप देखिए, एक होती है दोस्तों एरिडी सोल्स, ठीक है। मैंने आपको बताया था एरिडी सोल्स जो होती है जो सबसे खनिजी मृदा होती है, ठीक है, इसे शुष्क जलवायु में पाई जाती है, ठीक है। चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर, पाली, जालोर वाले जो एरिया है वहाँ पे दोस्तों आपके एरिडी सोल्स मृदा पाई जाती है, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों अगली आती है एल्फी सोल्स मृदा, ठीक है। जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, टोंक, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बूंदी, कोटा, झालावाड़, बारां, ठीक है। तो इतने राज्यों में दोस्तों आपके एल्फी सोल्स मृदा पाई जाती है, ठीक है। एंटी सोल्स देखिए दोस्तों जो पश्चिमी राजस्थान है, ठीक है, जो रेगिस्तानी एरिया है दोस्तों जैसलमेर आ गया, बाड़मेर आ गया, ठीक है। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर वाला जो एरिया है वहाँ पे दोस्तों आपके एंटी सोल्स मृदा पाई जाती है, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों एंटी सेप्टिसोल्स, ठीक है, इन सेप्टिसोल, ठीक है। अर्ध शुष्क से लेकर अर्ध शुष्क जो जलवायु होती है उसमें यह पाई जाती है। तो जैसे सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में जो है दोस्तों आपकी ये इन सेप्टिसोल्स मृदा पाई जाती है, ठीक है। वर्टिसोल्स देखिए दोस्तों झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, ठीक है, जो आपका हाड़ौती का जो क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ पे दोस्तों आपके वर्टिसोल्स जो क्या है मृदा पाई जाती है, ठीक है। ये दोस्तों आपके मिट्टियों का टॉपिक हो गया। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, जय हिंद जय भारत।